सो मैंने देखा कि आप लोगों ने भी ज़िंदगी जिस तरह गुजारी है, बहुत सारे क्राइसिस आपने भी बेयर किए हैं और दुनिया ने देखे हैं, उसमें दोबारा खड़े होना, तो नादिया ने ये चीज़ कहाँ से सीखी? मैं अगर आपसे शुरू करती हूँ। कहाँ से सीखी? बस आई थिंक पर्सनालिटी आपकी, आप फाइटर हो, कुछ तो पैदाइशी तौर पे होता है आपको। फिर ये कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग में एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट का हाथ हो, जो आपका रोल मॉडल हो। मेरे केस में मेरे फादर थे, अम्मी बहुत सिंपल थी, फादर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो चीज़ भी मैं उनकी अडेप्ट की कि भाई फाइटर बनना है, और मैं हूँ भी बहुत सब्र से वेट करती हूँ, लेकिन छोड़ती नहीं। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं भूलती नहीं, मैं माफ़ नहीं करती। हाँ, जो होता है ना कि बस मैं कहती हूँ नहीं, टाइम सही। हाँ। लेकिन जो आपके साथ बुरा करे ना, ऐसे ही नहीं मैं कहती हूँ छोड़ दो। आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप उसका या तो अंजाम देखते हैं या उस अंजाम में आपका एक किरदार होता है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार कैसे आपको कोई जलील करके चला जाए या आपका नुकसान करे। आप मैंने बहुत अच्छे, इसमें ना वो बातें भी आती हैं, ये नहीं कि आप रिलेशनशिप इसको समझे, इसमें आपके कोई पैसों का फ्रॉड कर ले, प्रॉपर्टी का फ्रॉड कर ले, कोई दोस्त आपके साथ बुरा कर दे, तो ऐसे नहीं जाने देना। मैंने ये देखा कि नहीं छोड़ो छोड़ो, हमने नहीं इन्वॉल्व होना, खुद ही बस इसका हिसाब हो, इसका तो होगा हिसाब। आपने क्या किया? क्योंकि जब आप उसका कोई हल तलाश करते हैं कि नहीं मुझे मेरे पैसे वापस लेने हैं, मुझे नुकसान पूरा करना, उसमें आप बहुत सीखते हैं और फिर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बस मुझे रियलाइज़ हुआ लाइफ इज़ टफ़। पहले तो कुछ नहीं, आपने बुरा देखा ये वो, बट ऑब्वियसली फिर आप शादी के बाद चीज़ें देखते हैं, ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है, जिम्मेदारी आ जाती है। पहले पैसे उड़ाने के लिए होते हैं, वेकेशन में ये वो, जब जिम्मेदारी आती है आपको वो बदल देती है। फाइनेंशियल जिम्मेदारी और एक ये जिम्मेदारी कि अब आप पेरेंट्स नहीं हैं, मेरी तो अब्बा ने फाइलें बनाना, हर चीज़ करना, मैं बहुत डिपेंडेंट थी अब्बा पे। और बाद में जब आपको लगे कि नहीं संभाल लेगा कोई, और वो ना संभाले और फिर आपको ऊपर से खुद करना पड़े सारा, तो इट्स वेरी टफ, बहुत टफ। और फाइनेंशियल जो है ना जिम्मेदारी इंसान को मेन, वो आपको सीधा करती है। एंड इट्स ट्रू कि आप, मैं तो कहती हूँ 40 इज़ अ ब्लेसिंग। सबसे खूबसूरत जो ज़िंदगी का हिस्सा है ना आपका 40 के बाद शुरू होता है। हकीकत है। मैं बताऊँ, मैंने जो मज़े किए ना ज़िंदगी में मुझे लगता है एक मेरा टीनेज, स्कूल वगैरह, कॉलेज, उस वक्त भी मेरा दिमाग बहुत चलता था, एम्बिशियस, ये करना है वो करना है, तब भी बहुत स्ट्रगल थी, लेकिन फिर भी इंजॉय किया। बट आई फील नाउ आई एम सो सेटल्ड, कर लिए काम, इन्वेस्टमेंट्स कर ली, चीज़ें होगी, एक सुकून आ गया ज़िंदगी में और एक समझ ठहराव आ जाता है। वरना पहले बहुत धमाका, बहुत जिम्मेदारियाँ, छोटे बच्चे, ये करना है, फैमिली बनानी है, ये होना है वो होना है। अब सब उन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं कि यार हो गया। तो प्लीज़ अपनी 40s 50s 60s को बहुत इन्जॉय करें। बट हाँ, मेरे साथ ये कि जब भी प्रॉब्लम आई है, आई हैव बाउंस्ड बैक, कितना बुरा हो, और सीखा है उससे, और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल। बट पर्सनल आई थिंक आपको ज़्यादा हिट करते हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज बाउंस्ड बैक एंड आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम इट। फिर मैं लोगों को भी बताती हूँ। कितना टाइम लगता है नादिया को हील करने में? किसी भी चीज़, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, हीलिंग में टाइम कितना लगता है कि दोबारा खड़ी हो? देखो हर किसी को का हीलिंग, चाहे आपको चोट भी लगती है ना, तो मेरी डिफरेंट होगी, हिब्बा की डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट, लेकिन हर एक को हील का टाइम चाहिए। तो जो लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये मीन लफ्ज़ है आपका, इम्पॉर्टेंट, हीलिंग। हमें जब चोट लगती है, ख़ास तौर पे इमोशनल चोट ज़्यादा बुरी होती है, जो अंदर लगती है, हील नहीं लोग होने देते। एक होस्ट है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, बड़ी मशहूर है, जब उनका डिवोर्स का हुआ तो वो शो पे आ रही थी और बहुत उनके साथ बुरा लोगों ने ट्रोलिंग की, ये वो। तो मुझे कहती है कि नादिया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने कहा तुमने हील नहीं होने दिया। जब एक रिश्ता ख़त्म हो या कुछ भी हो, आप एक टाइम दो। ये नहीं कह सकते आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप अगले दिन काम पे चले गए, सारा कुछ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल, गिव योर टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम टू हील। मैं इस्लामाबाद गई, मैं अब्बा के पास गई, मैंने कुछ साल बिल्कुल छोड़ दिया, और लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता कि मुझे ऐसे कोई मेंटली मसाइल भी हुए जो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं इतनी कमज़ोर हूँ। मुझे हो सकता है कि मम्मी की डेथ भी उस टाइम हुई, मैं मूव किया यहाँ, कुछ साल रही, और मेरे अंदर सबसे बड़ी अजीब प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था। मेरे साथ एक और मसला हुआ, एंजाइटी ऑफ बीइंग सीन। मैं कहती थी मैं किसी जगह ना जाऊँ, दुकान में ना जाऊँ, रेस्टोरेंट ना जाऊँ, कोई मुझे देखे ना। कितनी अजीब बात, जिंदगी से कट ऑफ हो जाओ। वो एक लड़की जो रोज आती है, उसको पूरी दुनिया देखती है, उसके साथ ये हुआ, मतलब कि ये हीलिंग पीरियड में हुआ। आप बस कहते हैं कि और क्यों, एक वो इसलिए भी हुआ था, उसमें भी आपके
फैंस का ही अमल दखल किए। एक लड़की ने, मैं रेस्टोरेंट में थी बच्ची के साथ, उसने आके मुझसे 2-3 इतने पर्सनल सवाल पूछे कि मैं आई थिंक वो मेरे लिए ट्रॉमा हो गया। मैंने कहा मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझसे इतनी पर्सनल बातें पूछेंगे, क्योंकि लोग क्योंकि अपना I'm समझते नादिया हैं ना। खान, और मतलब इनके अपने घर में हुई होंगी ट्रेजेडीज, मेरे साथ हुई है तो मुझे एक्सप्लेनेशन दे के एक लेटर लिखना है कि जी ये वजह है मेरी, हाँ, इसलिए ये हुआ। सो आई वॉज ट्रामेटाइज्ड आफ्टर दैट। मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का कि मैं, दिमाग मेरा फिर गया उससे। कुछ हुआ, अब ये मैं रेस्टोरेंट, और मेरे ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं और मैं कहीं ना जाऊँ, और मेरी फ्रेंड्स के हमने किटी रखी है, ये वो अंदर, चलो मैं अंदर ही ना जाऊँ। मैं कहा मुझे डर लग रहा है। तो मेरी फ्रेंड कहती तुम प्रिटेंड कर रही हो, तुम बनती हो। मैं कहा बंद नहीं हो, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैंने नहीं अंदर जाना, मुझे दोस्तों से नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं है। तो मैंने कुछ साल बिल्कुल लोगों से मिलना छोड़ दिया था, इस हद तक कि निकाब पहन रही हूँ, ये वो अजीब सा। दोबारा ज्वाइन भी किया था तो फिर आफ्टर ब्रेक नहीं, दोबारा ज्वाइन किया था, फिर बहुत जल्दी खत्म भी कर दिया था। शायद आप उस वक्त हीलिंग पीरियड में ही थी, हाँ, तैयार नहीं थी हाँ, आप। क्योंकि आपके अंदर एक गुस्सा होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और फ्लो जो है ना ज़बान का, फ्लो रुक गया। ये कौन सा हम स्क्रिप्ट से बोलते हैं तुमर में। बिल्कुल, तो वो चीज़ों ने इतना अफेक्ट किया और मैं बिल्कुल क्वाइट हो गई थी। एंड इट टुक मी गुड 4-5 years टू हील, टू रिकवर। कहने की बातें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ जोड़ जोड़, क्योंकि सालों का तोड़ फोड़ था।